पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे विश्वासियों, भाइयों बहनों और बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रभु यीशु के जीवित वचनों की सेवकाई में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27, उसकी पवित्र वचन संख्या 33 और अध्याय 28 वचन संख्या 1 से लेकर 9 तक, तथा संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्याएं 21 से लेकर 35 तक। आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें क्षमा का पाठ पढ़ाते हैं। पहले पाठ में, जो कि प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करते समय तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की याचना या क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। आज के सुसमाचार में यीशु ने एक निर्दयी सेवक के बारे में बताया है, जो अपने स्वामी से क्षमा का उपहार प्राप्त करता है, लेकिन वह अपने सह सेवक को क्षमा करने से इनकार कर देता है। यह दृष्टांत जहां तक एक और ईश्वर की क्षमाशीलता को दर्शाता है, वहीं हमें अपने अपराधियों को क्षमा करने के लिए आह्वान करता है। पाप मानव जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 3 वचन 23 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि सबों ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। तथा पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 8 में प्रभु का वचन कहता है, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि पाप करना, गुनाह करना इंसान की एक बड़ी कमजोरी है। दुनिया के करीब करीब सभी धर्म पाप व बुराई के अस्तित्व को मानते हैं और यह भी मानते हैं कि पाप करना गलत बात है और पाप जो है वो हमें हमारी मुक्ति से वंचित करता है। यानी पाप के रहते कोई भी अनंत जीवन हासिल नहीं कर सकता। रोमियो को लिखा पत्र अध्याय 6 वचन 23 में वचन कहता है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, अनंत मृत्यु, नरक की मृत्यु। इसलिए अधिकतर धर्मों में पापों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न अलग अलग तरीके सुझाए गए हैं। कोई यज्ञ करके, कोई तीर्थ यात्रा करके, तो कोई पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों के दाग धोने का प्रयत्न करते हैं। हमें हमारे पापों के लिए ना तो कोई यज्ञ करना है, हमें यानी हम मसीहियों को जो यीशु में विश्वास करते हैं, ना तो कोई यज्ञ चढ़ाने की जरूरत है और ना ही किसी नदी में जाके डुबकी लगाने की जरूरत है। क्योंकि वचन कहता है, रोमियो को लिखा पत्र अध्याय 3 वचन 24 में, ईश्वर की कृपा से हमें मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान हमें मिला है। हमारे प्रभु यीशु ने हम सबों के पापों की कीमत क्रूस पर मरकर चुका दी है। ईश्वर की हम मनुष्यों को लेकर यही इच्छा है कि हम सब पाप मुक्त रहें, हम सब पाप मुक्त रहें। संत पौलुस रोमियो को लिखे पत्र अध्याय 3 वचन 25 में कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। पाप से मुक्ति व धार्मिक बनने का और आसान रास्ता क्या हो सकता है? यीशु में विश्वास कीजिए, अपने गुनाहों के बोझ को उनके सामने लेकर आइए, प्रभु यीशु को दे दीजिए, सच्चे मन व दिल से पश्चाताप कीजिए और गुनाह की राहों को छोड़कर यीशु का अनुसरण कीजिए। प्यारे साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि यीशु हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं, परंतु क्षमा पाने वाले हर एक व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह भी अपने अपराधियों को क्षमा कर दे। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जब हमारी बारी आती है तो हम औरों से हमारी बड़ी से बड़ी गलती की भी क्षमा की उम्मीद करते हैं, पर जब दूसरों को क्षमा देने की बात आती है तो फिर हमें वहां पर न्याय चाहिए होता है। यही मानवीय प्रवृत्ति है। आज के सुसमाचार में वह स्वामी अपने सेवक का लाखों का कर्ज यूं ही माफ कर देता है, पर वह निर्दयी सेवक जब अपने सह सेवक से मिलता है जो महज 100 दिनार का कर्जदार था, उसे माफ नहीं करता है। यह दृष्टांत हमें ईश्वर की हमारे प्रति
उदार दयालुता की ओर इशारा करता हुआ हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर ने हमारे जीवन में अब तक वाकई हमारे लाखों गुनाहों को माफ कर दिया है। हम जब कभी उनके पास एक पश्चातापी हृदय लेकर आते हैं, वचन कहता है नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 18 में, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रोंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। वाकई कितना महान है हमारा ईश्वर। यदि वह हमारे असंख्य पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता तो आज कौन जीवित रह सकता? यदि वह हर एक गुनाह के अनुसार हमारे साथ बर्ताव करता तो बताओ कौन उनके सामने टिक सकता? जैसा कि भजन संहिता 130 वचन 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद करेगा तो कौन टिका रहेगा। लेकिन इस दृष्टांत में हमने यह भी देखा कि जब वह सेवक अपने सह सेवक को माफ नहीं करता है तो जो दया उस पर दिखाई गई थी वो वापस उठा ली गई, और जो दंड उसे मिलने वाला था, जो माफ कर दिया गया था, वो रिवर्स होकर वापस उस पर आ जाता है। ईश्वर की क्षमा पाने के लिए हमें औरों को माफ करने की अति आवश्यकता है। संत मत्ती अध्याय 8 पवित्र वचन संख्या 14 में प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप भी स्वर्गीय पिता क्षमा नहीं करेगा। हम आज अपने आप से पूछें, जिस तरह से ईश्वर हमारे साथ बर्ताव करता है, हम कितना दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव कर पाते हैं? हम तो हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति के शिकार हैं और सिर्फ खुद का भला सोचते हैं, खुद का हित सोचते हैं। पर हमें याद रहे कि ऐसी प्रवृत्ति तो सांसारिक है और हम संसार के नहीं हैं, हम तो स्वर्गिक हैं। इसलिए हमें हमारे मनोभाव स्वर्ग के मुताबिक बना लेने चाहिए। संत मत्ती अध्याय 5 वचन 48 में यीशु कहते हैं, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। और संत लूकास इसी बात को थोड़ा सा अलग रूप में पेश करते हुए कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। पूर्णता का आह्वान ईश्वर के समान उदार और प्रेममय क्षमा करने का आह्वान है। प्रभु हमें सिर्फ पूर्णता के जीवन का आह्वान ही नहीं देते, पर इस आह्वान को अपने जीवन में साकार करने का साधन भी मुहैया कराते हैं, और वह साधन निश्चित रूप से पवित्र आत्मा है, जिसे संत पौलुस ईश्वर के प्रेम का आत्मा कहता है, जिसे ईश्वर ने हमारे दिलों में रोपित किया है। जब हम आत्मा से संचालित किए जाएंगे तो हम हमारे स्वर्गीय पिता जैसा प्यार और क्षमा दूसरों को दिखा पाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को संचालित कर, हमारे मनोभाव स्वर्ग के मुताबिक बना दे, ताकि हम औरों को माफ करने वाले बने, दूसरों को प्रेम दिखाने वाले बने। जिस प्रकार से तूने हमें प्यार किया है, हम दूसरों को प्यार कर सकें। जिस प्रकार से तूने हमें माफ किया है, हम औरों को माफ कर सकें। आमीन।